फलक के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ और उन लोगों का भी स्वागत करता हूँ जो कभी न कभी हमें देखेंगे। आज हमारे साथ हैं मौसमी चंद्रा जी, फलक पर सक्रिय लेखिका हैं, फलक यानी फेसबुक लघु कथा समूह। वहाँ पर ये सक्रिय लेखिका और पाठिका भी हैं, इनकी कहानियों को खूब पढ़ा जाता है और खूब सराहा भी जाता है। कई और लघु कथा मंचों और कथा समूहों पर अपनी कलम का जादू चला चुकी हैं। पत्र-पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर में छपना इनके लिए कोई नई बात नहीं। किस्सा कहानी जो कि फलक का ही नया यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कहानियाँ नैरेट करती हैं और लोग भी नैरेट करते हैं, लेकिन मौसमी जी की बात ही अलग है। जया नमन के साथ डुएट करती हैं, कई कहानियाँ आ चुकी हैं, आप ज़रूर उसे सुनिए, सराहिए, कोई कमी है तो बताइए। प्रवासी संदेश और अन्य कई यूट्यूब चैनल्स पर अपनी मीठी आवाज़ में कविताएँ, कहानियाँ सुनाती रही। साहित्य इनके भीतर साँस लेता रहा है। किसी लेखक की साहित्यिक यात्रा इतनी छोटी तो नहीं होती, जितने छोटे में मैंने आपको बता दिया है, बल्कि लेखक की यात्रा अंतहीन होती है। हर यात्रा की तरह मौसमी चंद्रा की इस यात्रा में भी कई स्टेशंस आए, कई स्टॉपेज आए। ऐसे स्टेशंस जहाँ उन्हें उतरना नहीं था, बल्कि और नए लोगों से जुड़ना था। और वो जुड़ी। आज ऐसी ही एक स्टेशन, एक स्टॉपेज पर मौसमी चंद्रा थोड़ी देर के लिए रुकी हैं, जहाँ उनसे लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मौसमी चंद्रा जी की नई किताब, पहली किताब टूटती सांकलें आ चुकी है। इस किताब का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मौसमी चंद्रा जी से इस बारे में बात करेंगे। उस किताब की ढेरों प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, बहुत सी समीक्षाएँ आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। इस खुशी के मौके पर हम लोग मौसमी जी से उनकी किताब के बारे में बात करेंगे और उस सफ़र के बारे में भी बात करेंगे जो चल रहा है, जो चलता रहेगा। कुछ देर के लिए मौसमी चंद्रा जी यहाँ पर अपनी किताब के साथ रुकी हुई हैं। हम लोग उनसे भेंट करेंगे, उस खिड़की से झाँक कर उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मौसमी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अ, नमस्ते जया। और फलक पे जो भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, और या आगे जाकर जो लोग मुझे देखेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले फलक मेरा परिवार है। हमेशा से मैंने फलक को अपना परिवार समझा है। कभी मुझे यहाँ लगा नहीं ऐसा कि ये नया है मेरे लिए। कोई बच्चा क, ख, ग कैसे सीखता है, तो वो जो स्लेट होती है ना, वो पहली स्लेट और वो पहला चौक, मेरे लिए फलक वही है। और ये हमेशा मैं बोलती हूँ, बहुत लोग मुझ पर ये बोलते भी हैं मेरे साथ कि आप फलक को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने की वजह यही है। जब मैं शुरू-शुरू में इससे जुड़ी 2016 में, तो मैं पाठक के तौर पे जुड़ी थी, पढ़ती थी यहाँ की कहानियाँ। और बाद में धीरे-धीरे मैंने लिखना शुरू किया। और मंजीत सर ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। वो हमेशा जब भी मैं उनसे पूछती थी, तो एक डाँट, एक झड़क के साथ मुझे एक सीख भी मिलती थी, कैसे क्या। आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है मैम। अभी ये नहीं आ रही है? अब आ रही है मैम, आगे बोलिए। अभी आ रही है? एक्चुअली मैसेज जो आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यू मैसेज करिए। आ रहे हैं, तो उसकी वजह से। ओके, तो सबसे पहले फलक परिवार को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और जो भी लोग मुझे देखते हैं, उन लोगों को भी। और जया, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय से मेरे लिए ये समय निकाला। अलग तो परिवार के लिए, किस्सा कहानी के लिए समय हमेशा हम लोगों के पास रहेगा। तो मैम आपको पहले बात तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाइयाँ, आपकी किताब आ गई है। और तो इस किताब का जो नाम है, इतना खूबसूरत नाम है टूटती सांकलें, तो इस ये नाम कहाँ से आया? किसी ने सजेस्ट किया? जी, खूबसूरत किताब, बिल्कुल। तो ये नाम कहाँ से आया टूटती सांकलें और किसने सजेस्ट किया? अपनी किताब एक बार और दिखाइए मैम और इसके नाम के बारे में थोड़ा चर्चा करिए, विस्तार से बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मेरी किताब का आप लोग एक बार एक झलक देख लीजिए। और इसके शीर्षक पे, इसके टाइटल पे बात करते हैं कि इस किताब का नाम मैंने टूटती सांकलें क्यों रखा। पहले 2-3 नामों पे विचार किया गया था। लेकिन ना मैंने एक बार अपनी कहानियों को देखा, जो मैंने इस किताब के लिए सेलेक्ट करके रखी थी। तो उसमें जो भी कहानियाँ थी मेरी, वो बहुत लीक से हटके थी। वो बहुत सारे मतलब मिथक तोड़ रही थी, बहुत सारे धारणाओं को तोड़ रही थी। तो इसलिए मैंने इसे सोचा कि नहीं, ये नाम इसके लिए परफेक्ट है। इवन कि मैंने ऐसे
उमेश जी जो मेरे पब्लिशर हैं सुविधा पब्लिकेशन हाउस के, तो उसी के थ्रू ये मेरी किताब छपी है सुविधा पब्लिकेशन की। और उसके जो ऑनर है उमेश कुमार जी, तो उन्होंने ही सजेस्ट की मुझे। मैंने 2-3 नाम बताए थे उन्हें, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सही लग रहा है, आपकी जैसी कहानियां हैं, क्योंकि वो हमेशा से उनके साथ मेरी बहुत सारी साझा संकलन छप चुकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौसमी जी जैसी कहानियां आप लिखती हैं तो उसके लिए परफेक्ट है ये नाम। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि ये जो टूटती सांकलें, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो हम लोग दरवाजा लॉक करते हैं। अभी हम लोग सांकल यूज नहीं करते हैं घर में, लेकिन पहले के टाइम में जब भी लोग बाहर जाते थे मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत चाइल्डहुड में हमारा एक घर था जिस समय, तो उसमें बाहर मम्मी सांकल लगा के जाती थी। वो एक जंजीर जैसी थी। सांकल का मतलब हो गया कि अब अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे किताब के नाम का मतलब क्या है, सांकल देने का क्या मतलब है, सांकलें टूटती, सांकलें क्यों टूट रही है। मेरा मानना है कि देखिए अभी क्या है ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं अब औरतें बाहर निकल रही है, औरतें पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और बहुत फैसिलिटी हो गया है। मतलब अब अभी आज के टाइम में औरतों के लिए बहुत जीवन जीना आसान हो गया है। मैं खुद भी हूँ हाउसवाइफ नहीं बोलूंगी, तो मैंने जॉब भी किया है, मैंने राइटिंग एनजीओ बहुत सारा काम किया, लेकिन ना हर पड़ाव पे औरतों के हिस्से समझौता आता है, और वो बहुत सारी चीज उनके अंदर दबी रहती है, और वो सिर्फ समझौते करते रहती है। चलो ठीक है, ओके चलो मैनेज कर लेते, तो मैनेज करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये औरतों के हिस्से आता है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, मखमली पर्दों वाला घर हो, पर ये सांकल हर जगह लगी हुई है औरतों के मुंह पे। और मेरा ये इस किताब के थ्रू मैं ये तोड़ रही हूँ उन सारे तालों को जो औरतों के मुंह पे लगे हुए हैं। और ये मतलब ये टूटती सांकल मीन्स औरत की चुप्पियों पे ये जो सांकल लगी है जो औरत के मुंह पे, तो उन्हें तोड़ना है। तो इसकी जो आप कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सांकल सच में टूटी है। बहुत सारी सांकलें मैंने तोड़ी है, और अच्छी बात ये है कि लोग उस मतलब टूटने की क्रिया को भी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत बार डर लगता था कि मैंने ऐसी कहानियां लिखी है तो बहुत सुनने को मिलेगा मुझे, पर नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। बहुत खूबसूरती से तोड़ा है मैंने ये सांकल को। वाह वाह, बिल्कुल आपने खूबसूरती से सांकल को तोड़ दिया है और चुप्पी बाहर आई है। इस कहानी संग्रह में बहुत सी कहानियां हैं, कुछ इस विषय में भी बताएं कि किस टाइप का है ये कहानी संग्रह, किस किस तरह की कहानियां हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी 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 बिल्कुल। देखिए इसमें मेरी टोटल 29 कहानियां हैं, जिसमें छोटी बड़ी 4000 शब्द की, 5000 शब्द की, 800 शब्द की, बहुत तरह की कहानियां हैं। लेकिन हर कहानी डिफरेंट है। मैंने ऐसे मेरी ज्यादातर की इमेज बनी हुई है कि मैं प्रेम विषय लिखती हूँ, तो वो एक एक सैंपल तो ये सबसे पहले तोड़ी गई है कि मैं प्रेम नहीं लिखती सिर्फ। जो जो ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम लिखती हूँ, तो वो वाली संकल्प मैंने पहले तोड़ी है। इसमें मैंने प्रेम लिखा है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ना मैंने बहुत सारी इसमें कहानियां हैं जिससे मैंने रिश्तों पे लिखी है। बरगद, तमश। तमश एक ज्यादातर अभी बुजुर्ग जो एकाकीपन झेल रहे हैं उसको लेकर है। कहानी बहुत खूबसूरत है और मार्मिक है। चाहे जो भी वजह हो, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, और उनका जो एक फैमिली है वो बस उनकी फैमिली एक बस वहीं तक रह गई है, उनकी बीवी बच्चे, फिर बच्चे बड़े हुए वो अलग होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ। मतलब ये जो चीज होता है ना, और फिर धीरे धीरे जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें हम सिर्फ कब याद करते हैं जब भी विजयादशमी हुआ, कोई पर्व हुआ, हम लोग उनको फोन करते हैं कि आज ऐसा है प्रणाम, और वो लोग इंतजार करते हैं। उनके लिए, हम लोगों के लिए पर्व त्योहार होता है ना, मौज मजा मस्ती के लिए होता है, और उनके लिए है कि आज मेरा बेटा कॉल करेगा, या आज मदर्स डे है तो आज मेरी बेटी कॉल करके बोलेगी हैप्पी मदर्स डे मम्मी। तो ये बहुत दुखद है। तो मैंने रिश्तों पे लिखी है। बरगद है जिसमें एक बड़ा भाई है जो बरगद बन गया है अपने छोटे भाई के लिए, और पन अपने नहीं दिया है, तो यहाँ पे बरगद का साइड इफेक्ट मैंने दिखाया है। सोने की चेन है कहानी, जिसमें एक जैसे माँ बेटी के आपके बारे में, आपकी कहानियों के बारे में मैं दिखाया ये गया। कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कई बार कई बोल्ड विषयों का चयन किया है और किताब में भी वो कहानियां हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ कहानियों का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि कुहू हुई, उल्टा हुई,
जिजीविसा जो कि समलैंगिकता पर है, उसके बाद टुकड़े टुकड़े फेमिनिज्म जिसमें एक बच्चे का शोषण हुआ है महिलाओं द्वारा, मौका परस्त विवाहेतर संबंध कैसे पुरुष बनाते हैं विवाह के बाद गलत संबंधों में आते हैं, तो उस पर भी लिखा। तो इस तरह की कहानियों को चुनना, इस तरह की कहानियों को लिखना, तो इससे कभी कुछ मुश्किल नहीं आई, लोगों ने सवाल जवाब नहीं किए? और ये विषय आपने क्यों चुने, ऐसे विषयों को चुनने का क्या कारण रहा? देखो, प्रेम कहानियों के लिए मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ क्योंकि कुहू वगैरह है तो ऐसी कहानियां हैं वो सच में लीक से हटकर है। इसमें मैंने एक स्त्री के अंदर जो प्रेम है, जैसे वो शादी नहीं होती है, इस कुहू में वो शादी नहीं कर रही है और क्योंकि उसकी शादी की उम्र बीत चुकी है और वो लोग ऐसे रिश्ते में हैं जिसका कोई नाम नहीं है। एक शादीशुदा पुरुष है और एक लड़की है जो परिवार से उपेक्षित है और अब उसकी शादी की उम्र बीत चुकी है। तो इसका मतलब क्या वो जीवन जीना छोड़ दे, वो आगे ना बढ़े अपने जीवन में, वो अपने प्यार को उसी तरह अंदर ही दफन कर दे? क्या जिंदगी उससे दोबारा मिलेगी? नहीं मिलने वाली। तो मैंने यहाँ पे जब जहाँ पे ये जीत एक कैरेक्टर है उसमें कुएं में, तो जब उसके लिए सब कुछ मतलब दिया गया है, परमिशन दिया गया है उसे, तो फिर क्या क्या कुहू को क्यों नहीं दिया जाएगा? और अगर वो अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे इसमें गलत नहीं लगा। और मैंने इसमें एक पक्ष दिखाया है, मेरा मकसद सिर्फ प्रेम दिखाना। और जहाँ समलैंगिकता की बात है तो इसे तो कानून बोल चुका है, दिया जा चुका है, इसे हरी झंडी दी जा चुकी है, फिर भी लोग इतना ज्यादा इसको लेके सवाल करते हैं। तो वैसे लोग भी हैं, उन्हें भी जीने का हक है, तो मैंने उनके लिए लिखा। ये तो वास्तविकता है समाज की, जिससे हम लोग जबरदस्ती भागते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कि पता नहीं लिखूंगा या लिखूंगे तो फिर इस पे बातें होगी, लोग और सवाल करेंगे। और एक है खंडित मूर्ति, जिसमें मैंने किन्नर पे लिखा है। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मेरी किताब का जो समाज से बाहर है, ये समाज के अंदर की चीजें हैं जिसपे लोग बहुत कम कलम चलाते हैं, बहुत लोगों ने चलाई है, बचते हैं, बहुत बच बच के चलते हैं। और आपकी प्रेम कहानियां और प्रेम कविताएं मैंने खुद भी पढ़ी हैं, मुझे बहुत जीवंत लगती हैं और महसूस होती हैं आपकी प्रेम कहानियां, प्रेम कविताएं। मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत निजी तौर पर जिया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है पढ़कर, और कई पाठकों को भी लगता है जहां तक मैं जानता हूँ। तो और कुछ कविताएं कहानियों को लगता है कि वो किसी खास चीज को, किसी खास व्यक्ति को टारगेट कर रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? लोगों ने आपसे इस बारे में क्या क्या बोला, तो इस पर क्या कहेंगी, इस पे क्या लोगों को बताएंगी? ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे साथ बहुत बार इनबॉक्स में, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे किया गया है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि मौसमी जब आप ऐसा लिखती हो तो क्या आपके हस्बैंड बुरा नहीं मानते? या जैसे क्या ज्यादातर होता है कि आपकी जो प्रेम कहानियां हैं वो किसी को ऐसा लगता है, जैसे मैं ज्यादातर तुम यूज करती हूँ, तो ऐसा लगता है कोई बंदा बैठा हुआ है और मैं उसके लिए लिख रही हूँ। अरे कोई नहीं है मेरी लाइफ में और मैं किसी के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को उस जगह रख लेती हूँ ताकि मेरे जो भी भाव है वो जीवंत लगे। और ये इसलिए है कि आप जो लोग अपने बिलवेड के लिए ऐसा कुछ फील करते हैं, वो मेरी कविता का अपने हाँ हाँ मैम, बोलिए, बोलती रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट हो हाँ गई यहाँ। हाँ, नहीं डिस्कनेक्ट नहीं, वो फोन आ गया था मेरा। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो जरूर प्रेम में है ये लड़की ऐसा ऐसा बहुत बार मेरे से सवाल किया गया। इनफैक्ट जब मैं इंटर में थी तभी भी मैं प्रेम पे लिखी थी, तो उस समय बहुत ज्यादा सवाल है। मैं शुरू से लिख रही हूँ और मैं लिखती चली आ रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, क्योंकि मेरा काम है, जब एक राइटर हम बोलते हैं। और मैंने समलैंगिकता पे लिखी, तो आप लोग ऐसा सवाल तो नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मैंने कुछ कहानियां ऐसी लिखी जैसे टुकड़े टुकड़े फेमिनिज्म, जिसमें एक लड़के का शोषण किया जाता है और लड़कियां शोषण करी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रीवादी कहानियां मैंने लिखी, वो भी लिखा। आप लोग उससे मेरी तुलना नहीं करते हो, आप लोग उसके बारे में नहीं पूछते हो कि वो आपके जीवन से उठाया गया है या नहीं। प्रेम कहानी के बारे में या प्रेम कविताओं के बारे में आप मेरे चरित्र के बारे में कैसे सोचने लगते हैं? तो सिंपल, एक राइटर को आप लिखने के लिए दीजिए प्लेटफॉर्म शांति से, और उनकी कविताओं को एंजॉय कीजिए, उनकी कहानियों को एंजॉय कीजिए।
इतने सवाल लाओगे तो फिर राइटर्स लिखना बंद कर देंगे। बिल्कुल, तो अब ये तो बहुत बड़ा विषय है। एक एक सांकल इस पर भी लगी हुई थी, इस विषय पर भी, कि मौसमी चंदा कहीं प्रेम में तो नहीं है किसी के, और इस तरह के ऐसे अरे विषयों में बहुत इतनी बहुत परिपक्वता बहुत से ज्यादा। कैसे लिख रही हैं। तो कैसे लिख चलिए, लेती है, खैर ये मिथ कैसे तो लिख लेती है। मिट गया, आज आपने लोगों को बताया। अब मैं जानना चाहता हूँ साहित्यिक यात्रा, आपकी साहित्य के प्रति जो आपका लगाव हुआ वो किस प्रकार से आया, और आपकी जो साहित्यिक यात्रा है कैसे आगे बढ़ी, कब से लिखना शुरू किया, कि इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कोई भी यात्रा इतनी छोटी नहीं होती कि 15 मिनट में समेट दिया जाए, फिर भी एक मोटे तौर पर आप बताइए कि कैसी रही आपकी यात्रा, कैसे शुरू। ये जो है सवाल, इसका छोटा जवाब देना सच में मुश्किल है, क्योंकि यात्रा मेरी बहुत ज्यादा लंबी रही, बहुत संघर्ष मैंने देखा। मैं जब छोटी थी तब से लिखती थी, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी फैमिली में मेरे पापा लिखते थे, मेरी मम्मी लिखती थी, मेरे दादाजी लिखते थे, तो उनका जेनेटिक गुण मिल गया है। कोई नहीं लिखता था मेरे घर में, और किसी को साहित्य से कोई खास लगाव नहीं था। दादाजी उपन्यास पढ़ते थे, जिससे मैं कभी कभी पढ़ दिया करती थी। पर पता नहीं, शायद मेरे अंदर था वो, जिस उम्र पे लोग चंपक आती थी उस टाइम में, बाल हंस, और मुझे कादम्बिनी की कहानी अच्छी लगती थी। और दादाजी कादम्बिनी लेते थे, और मेरी शायद शुरुआत वहीं से हुई। मैं बहुत छोटी थी उस समय, मुश्किल से 10 साल की, और कादम्बिनी की कहानियां मुझे पसंद है। तो इतना पुराना, मतलब आश्चर्य लगता है कि कैसे उस टाइम में ये सब कहानियां मुझे पसंद आती थी, कादम्बिनी। और उनकी मतलब मोटी मोटी उपन्यास, ज्यादा नहीं, 2 4 ही पन्ना पढ़ के मैं छोड़ देती थी, लेकिन लिखती थी, पढ़ती थी और लिखने की कोशिश करती थी। और उस समय की कविता कुछ भी याद नहीं है। एक बार मैंने कुछ लिखा था, जो सब लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी कि ये क्या लिख रही हूँ। लेकिन क्लास 6 से मैंने सीरियसली लिखना शुरू किया। स्कूल मैगजीन में मेरे छपते थे, और 3 महीने या 4 महीने पे एक मैगजीन आता था, और मेरा जरूर आता था। और बाद में मुझे स्पेशली बोला जाता था कि मौसमी, तुम जरूर अपनी कविता देना। तो उस समय से चलता रहा। लेकिन फिर बाद में इंटर तक आते आते वनीता जैसे मैगजीन में मेरा जो भी मेरी कहानियां थी, कविता थी, छपने लगी थी। लेकिन शादी के बाद मेरी पहली कहानी जो मैंने लिखी, वो डस्टबिन में गई। क्योंकि मैंने प्रेम विषय चुना था। एक कैंसर पेशेंट थी, जिसे अपने डॉक्टर से प्रेम हो गया था, तो बहुत ही अच्छी कहानी थी वो। फिर मैंने उस कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बिटर एक्सपीरियंस था उस कहानी के साथ मेरा। और वो डस्टबिन में गई, और उसके बाद से ब्रेक लग गया। मना कर दिया गया कि बहुत सवाल हुए, बहुत ज्यादा सवाल हुए। मुझे लगा कि इन सवालों से बेटर है कि मैं लिखना बंद कर दूं। मैंने बंद किया, और 15 साल बिल्कुल भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन पढ़ती रही, पढ़ना नहीं छोड़ा। और उसके बाद फलक ज्वाइन किया। फलक में बहुत सारी कहानियों को देखने से लगता था कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं लिख सकती हूँ। अरे ये इसको कुछ भी लिख दी है। तो फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, तो जो फिर से जो जुड़ी, ये बहुत लंबा गैप था, कम से कम 15 16 साल बाद लिखना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी मैं लाइन पे आ गई, और फिर तो बस लिख बहुत रही हूँ, तो अब मुबारक तो नहीं आपको, आपने छूटेगा। दोबारा लेखन शुरू किया, और आज देखिए आपकी किताब आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, समीक्षाएं दे रहे हैं। मैंने भी कई समीक्षाएं देखी, पढ़ी, और बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें देखी। बहुत लोगों ने तस्वीरें भेजी, अभी विनय अंजू कुमार हाँ, जी ने भी बहुत लोग बहुत समीक्षा लिखी। उत्साहित हैं, सच में। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, मेरी किताब को लेकर मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे इवन की जो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि मैंने आपकी किताब ली है, मैसेंजर पे भेज रहे हैं। मतलब वो लोग इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कि कितना उत्साहित है। तो थैंक यू सबको, जो लोग मेरी किताब ले रहे हैं और इतने खुश हैं। तो उन लोगों का बिल्कुल, शायद उन लोगों, कुछ विशेष वो है जो धन्यवाद। लोग खुश हैं उन लोगों से भी हम बोलेंगे कि वो किताबें लें, पढ़ें, समीक्षाएं लिखें, और सबसे बड़ी बात की मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर कहीं भी तस्वीरें ज़रूर साझा करें। तो अच्छा लगता है जब लोग पढ़ते हैं और बताते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया माध्यम है ये जानने का कि हमने क्या लिखा है और हम अब आगे क्या लिख सकते हैं। तो मौसमी जी, पति देव आपके कैसे समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, और परिवार में कितने लोग हैं, उनका किस प्रकार से समर्थन है आपको, बच्चों का क्या योगदान है, इस विषय में थोड़ा बताइए। फैमिली तो अभी साथ में जितने लोग रहते हैं, तो उसमें तो हम, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 14 इयर्स का है और एक 8 इयर्स का है। तो वो लोग पहला पाठक है मेरा।
और सुनता भी है, दोनों रात में दोनों कहानियां मेरी सुनते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। मम्मी सुनती है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जॉब टूरिंग है, तो यहाँ रहते नहीं हमेशा। लेकिन उन्हें ये पता है कि ये आगे बढ़ती है, वो लिखना पसंद है, कि ये लिख रही है, ये इसका एक नाम है एज अ राइटर, वो बहुत खुश होते हैं। बट ऑनेस्टली उन्होंने कभी मेरी कोई कविता नहीं सुनी, मैं उन्हें जबरदस्ती सुनाती हूँ, और वो बस उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग जाता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हंस देते हैं और बोलते हैं यार मुझे कविता मत सुनाओ। लेकिन ना, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में। इवन की किताब छपवाने में बहुत ज्यादा वो ध्यान दिए कि नहीं, वो मेरे मतलब सर पे सवार थे, जल्दी से दो तुम, लॉकडाउन के चक्कर में मेरा थोड़ा आगे बढ़ गया था, तो वो बोले नहीं जल्दी से छपवाओ, अब तुम बहुत लेट कर रही हो। तो ठीक है, अब सपोर्ट मिल रहा है, और जुनूनी भी हूँ मैं, तो रुकने नहीं वाले किसी के बिल्कुल, बिल्कुल, आप रोकने से, तो अब जुनूनी तो आप हैं और वो हम तो लोग कई लिखी। जगह देख चुके हैं। और लेखन ठीक है, लेखन आप कर रही हैं, आपने बताया कि आप पढ़ा भी चुकी हैं, शिक्षक के तौर पर भी आपने काम किया है, एनजीओ से भी आप जुड़ी रही हैं भागलपुर में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अनुभव आपका रहा है। लेकिन इंसान सब कुछ करता है, जैसे लेखन एक तरह से ऐसा हो गया कि वो अब आपका प्राइमरी काम हो गया है, अब आप लेखन एज अ हॉबी नहीं है लेखन। हाँ लेकिन हाँ। कुछ तो ऐसा होगा लेखन से रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जिससे बाहर आप आती होंगी सांकलें तोड़कर और वहां बैठकर आराम करती होंगी। आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। लंबी लिस्ट है मेरी हॉबीज की तो जैसे मुझे बागवानी बहुत पसंद है, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। छोटा सा बालकनी है मेरा, लेकिन मैंने अब उसमें जगह नहीं बची है पेड़ पौधों की, और कटिंग नहीं होता है मेरे से पौधों की। पता नहीं, जान जाता है, जब भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उन्हें कटिंग कर दो, तो लगता है जैसे कुछ बहुत अपना कोई है और उसको काट कर हटा रहे हो। तो ये काम मैं नहीं करती वो बेतरतीब बढ़ जाते हैं, तो वो मेरा काम नहीं होता है काटना, वो मेरे हस्बैंड आते हैं तो वही कटिंग करते हैं, मतलब इतना ज्यादा लगाव है मुझे। और हर रूम में भी है मेरे कोई ना कोई इंडोर प्लांट्स। प्लांट्स का बहुत ज्यादा शौक है, डांस का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने बहुत साल सीखा भी है कॉन्टेम्पररी सीखा है, और अभी भी करती हूँ, जब भी मौका मिलता है तो करती हूँ। म्यूजिक सुनना, गजल सुनना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो शौक से मैं हमेशा जुड़ी रही, हमेशा। और मेरे ख्याल से हर इंसान को शौक से जुड़े रहना चाहिए, वो आपको जवान रखता है, यंग रखता है हमेशा। जी जी, बुढ़ापा बिल्कुल। जल्दी नहीं आता है। बिल्कुल, आप हमेशा यंग रहें, यही दुआ है। और एक सवाल जो मुझे लगता है, मैंने जो गौर किया है कि आप एक लेखिका हैं, दूसरी बात आप एक सुंदर लेखिका हैं। तो सुंदरता कभी कभी ओह हावी भी माय हो गॉड। जाती है, परेशान भी कर देती है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मतलब एक महिला लेखिका के तौर पे आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा होगा, तो सुंदरता आपके लिए बाधा रही या सुंदरता से आपको मदद मिली, क्या रहा है इस बात का, इस बारे में बताइए। वैसे आप आज बहुत सुंदर भी लग मैं रही जियो। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच यार। लेकिन जब भी स्कूल में थी, स्कूल में पढ़ाती थी जिस टाइम में, उस समय जब एनजीओ में थी, तभी भी मुझे लगता है अनमैरिड से लेके मैरिड अधेर कम एज के स्टूडेंट मेरे बहुत लोग, मतलब प्रपोजल्स की कमी नहीं आई, बहुत ज्यादा प्रपोजल दिए। लेकिन मेरी एक खासियत है कि मैं उसको बहुत इससे इजली लेती हूँ, ना तो उसके लिए बहुत हो हल्ला करती हूँ, और ना ही उस इंसान से अपना रिलेशन तोड़ती हूँ। मेरे ख्याल से अगर किसी के मन में कुछ आया और उन्होंने बोल दिया, और अगर वो एक एक होता है ना लोफर टाइप के इंसान तो वो वैसे अगर लोग मुझे लकीली नहीं मिले, मुझे जिन भी लोगों ने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो एक ऐसा रहा जैसे उन्होंने बोला और मैं उसे एक जबरन कर देती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती आपके बारे में, तो प्लीज आप, हम लोग प्रोफेशनल हैं, बाहर काम कर रहे हैं। तो ये चीज जब भी मुझे पता है कि ये मैं लेडीज हूँ, मैं बाहर अगर इस डर से नहीं बाहर काम करने जाऊँ कि लोग, मैं अच्छी हूँ और लोग मतलब मेरे पीछे पड़ेंगे, तो नहीं, आपको उसे फेस करने आना चाहिए। आप उसको कैसे इजिली हैंडल करते हो, तो मुझे आता है, मैं हैंडल करती हूँ अभी भी। मैसेंजर पे बहुत सारे लोग कभी स्माइल की तारीफ कर देंगे, कभी कुछ, जहाँ तक ठीक है टॉलरेबल है मैं टॉलरेट करती हूँ, जहाँ पे ऑब्जेक्शन करना है वहाँ पे वो ब्लॉक नहीं करती, सिर्फ अच्छे से जवाब देती हूँ। ये नहीं कि वो उन्होंने मैसेज किया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, वो सॉल्यूशन नहीं है। आप उसको आंसर कीजिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह,
आप क्यों, जब भी कोई अगर सोशल मीडिया पे है कोई लेडीज और आप अगर इस तरह का उसको मैसेज कर रहे हैं तो क्या ये सही है? आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। आप उन्हें धमकियां भी मैंने दी है बहुत बार, तो बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे आता है इसे हैंडल करना और मैं कर लेती हूँ। तो अब दिक्कत नहीं होती है। पहले थोड़ी मुझे लगता था कि हाँ हो रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकलने के बाद नॉर्मल हो गया जी, धीरे। बिल्कुल आपने बहुत अब आराम हो अच्छी गया। तरीके से इस चीज़ के साथ डील किया और मुझे लगता है कि सुंदर लेखिका होना एक अच्छी बात है, ये अच्छा एहसास है। लेकिन जो भी आपको पढ़ता है, वो आपका पाठक अगर आपके लेखन की वजह से आपको पसंद करता है, तो वो एक बड़ी बात है, वो देखना चाहिए किसी लेखिका में। और रूप, रंग, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, अपनी लिमिट्स को लोगों को क्रॉस नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं भी आपका फ़ैन हूँ, आपके लेखन का फ़ैन हूँ। इतनी अच्छी आपने कहानियाँ लिखी, इतने भिन्न-भिन्न विषयों पे लिखी, तो ये ज़्यादा सराहनीय है। आपका लेखन बहुत सुंदर है, आपसे भी सुंदर आपका लेखन है, तो उसके लिए बहुत बधाई। और अगर आप फलक के सदस्यों को और अन्य लोगों को जो हमें देखेंगे, सुनेंगे, कुछ कहना चाहें तो कह सकते मैं यही कहूंगी कि जो राइटर है वो तो लिख रहे हैं बहुत अच्छा, फलक पे तो बहुत ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं। और किस्सा कहानी चैनल के लिए मैं कहना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि अभी हम लोग इस चैनल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। राइटिंग तो है, ठीक है, लोग पढ़ते भी हैं, पाठक बहुत ज्यादा है वहाँ पे। फलक एक जाना माना मंच है और सर तराशने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। जो राइटर्स भी होते हैं जिन्हें जब जो पूछना रहता है वो बेधड़क पूछ सकते हैं, सबसे सर बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अभी हमारे फलक ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है किस्सा कहानी, तो प्लीज आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये फलक का ही एक अंग है। ऐसा नहीं है कि आप फलक पे लिख रहे हैं तो आपका किस्सा कहानी से कोई रिश्ता नहीं है। वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों के लिए एक नया आसमान तैयार करें मंदिर सर, तो प्लीज प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे अपनी कहानियां दीजिए, उससे जुड़िए। और आप लोग आप लोग मुझे भी इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, और आप लोगों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामना। मैं चाहूंगी कि जिस तरह मेरी किताब आई और मेरा इंटरव्यू हो रहा है सर के थ्रू, कि सर इतना ज्यादा सोच रहे हैं अपने फलक वासियों के लिए, तो आप लोग सबकी भी किताबें आए और इस तरह हम लोग देखें आपका इंटरव्यू। तो फलक को आगे बढ़ाइए और लेखन क्रिया जारी रखिए अपनी। हैं। बिल्कुल मैम, एक बार अपनी किताब दिखाइए और कहिए टूटी सांखें लेने के लिए लोगों या को। श्योर, मैं कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगी। मेरी किताब टूटी सांकले, जो कि कहानी संग्रह है, और इसमें 29 कहानियां हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, हर सब्जेक्ट की। इसमें कोई भी मेरी कोशिश नहीं रही कि इस 29 कहानी में मैं 29 विषय को समेट सकूं। तो आप लोग इसको जरूर लीजिए। ये अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, किंडर पे है, और प्रकाशक के पास भी उपलब्ध है। तो मैं सब कुछ कमेंट में डाल दूंगी, जिन्हें लेनी है वो लिए। और बहुत सही दाम मैंने रखा है इस किताब का, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसका प्राइस मैं ज्यादा रख के आम लोगों से इसे दूर करूँ। मेरी पहली किताब और मेरी पहली कोशिश यही है कि सबके पास मेरी किताब रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़े। तो पढ़िए पहले आप लोग सब, और निराश बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ मैं। तो जी बिल्कुल मौसमी जरूर जी, से लीजिए आप मेरी किताब। आपकी किताब तो लोग ले ही रहे हैं। हमारे पास भी है आपकी किताब, अभी पास में रखी नहीं हुई है, उधर रखी हुई है। हमारे पास भी है आपकी किताब, और एक दो कहानियाँ मैंने पढ़ी, मुझे खासी पसंद आई। तो आज का इंटरव्यू यहीं पे थैंक यू। ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। मौसमी जी से जुड़ना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो आप लोग भी मौसमी जी की किताबें लेते रहिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक को डाल देंगे, जहाँ से भी आप चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मौसमी जी से बात करके। उनकी हर हर विषय, उनका लेखन ही बोल्ड नहीं है, हर तरह से वो अपनी बात रखने में भी बोल्ड हैं। और एक प्रेरणा है आज की महिलाओं के लिए कि वो किस तरीके से सांकलों को तोड़कर आगे बढ़ सकती हैं, अपना आसमान चुन सकती हैं। किस्सा कहानी और फलक दोनों पर लिखते हुए अपनी किताब तक का सफ़र मौसमी जी को मुबारक। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू जया। थैंक यू फलक। ठीक है, सभी फलकवासियों को और जो लोग सुन रहे हैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ, विदा ले रहा हूँ। सबको मेरा नमस्कार।